मोदी और घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न किया कि सबसे पहले तो आपको मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि हम 3-4 दिन अस्वस्थता के कारण आपके सामने नहीं आ सके। आज स्वस्थ हुए गए तो हम आपके सामने आ रहे हैं। मोदी जी का जो जिस तरह से फूल हार फूल और अनेक प्रकार से स्वागत किया गया था, किंतु अब तो मोदी जी का स्वागत घोटालों के हार से हो रहा है। यानी मोदी अब घोटाला मोदी हो गए। आइए हम उनके घोटालों के बारे में आपको संपूर्ण विवरण नहीं देंगे। संपूर्ण विवरण दूंगा तो मुझे 3 घंटे आपको देना पड़ेगा, परंतु मैं तो उनकी एक आपको सूची बता रहा हूँ कि इतने इतने घोटालों के अपराधी मोदी हैं। सर्वप्रथम आ जाइए द्वारकापुरी रोड का, हाईवे का। जो वो रोड बना और जो भी हुआ उसमें घोटाला कैसे हुआ, इसका बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि जो सड़क का टेंडर 16 किलोमीटर 16 करोड़ प्रति किलोमीटर था, उसको 251 करोड़ कर दिया गया। आप भी अब हिसाब लगा लीजिए लंबाई के मान से कि कितना घोटाला हुआ होगा। दूसरा घोटाला अंबानी और मोदी जी का हुआ। कच्छ में जो गोचर भूमि थी, 354 करोड़ भूमि अडानी को दे दी उद्योगों के लिए करने के लिए। वहाँ के कच्छ के छोटे से गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि हम ये हमारे जो जानवर है पशु हैं वो कह देंगे। हमने कहा हम आपको एक दूसरी जगह दे देते हैं, तो 20 किलोमीटर दूर हम वहाँ पर इतनी ज़मीन आवंटित करें। उन्होंने कहा ये पशु को लेके हम क्या 20 किलोमीटर तक दूर जाएंगे और 20 किलोमीटर वापस आएंगे। उन्होंने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि जो गोचर भूमि है वो ग्रामीण और पशुओं का अधिकार है, अथवा अडानी से 276 हेक्टेयर जमीन वापस ली जाए। तीसरा एक बड़ा घोटाला हुआ गुजरात में, और वो घोटाला भी अपने आप में विचित्र है, जिसको हम पेट्रोलियम घोटाला कहते हैं। वहाँ पर सरकार ने गुजरात में तेल गैस और इसके लिए खोज का एक टेंडर निकाला था, और वो टेंडर अंबानी को दिया था। जैसे तैसे भी काम हुआ, कुछ भी हुआ को, और वह टेंडर था 21,000 से 25,000 करोड़ के बीच में, और उसका भुगतान भी हो गया। किंतु मजेदार बात रही कि जब टेंडर दे दिया, सब कुछ काम हो गया, किंतु उसमें से 1 लीटर न तो पेट्रोल मिला, ना 1 किलो गैस मिली। हाँ, एक बात मैं आपको इसमें जरूर बता दूं कि वहां पर गैस भंडार मिला था, किंतु जो 3 गैस ब्लॉक थे वो अंबानी ने अपने आप ही चुरा लिए थे। ये भी एक सच है, ये भी एक बहुत बड़ा खोज करने की बात है। अब दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा था राफेल का। राफेल में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 36 विमानों की जो कीमत थी वो हजारों करोड़ों में कर दी गई। और जब उनसे पूछा गया कि इसकी एक विशेषता तो बताइए कि इसके लड़ाकू क्षमता, तो बोले कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम ये नहीं बता सकते। जब ये मामला फ्रांस की अदालत में चला, आज फ्रांस के सारे जजेस ने, जिनकी अदालत में प्रकरण चला था, उन्होंने भारत सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया दिया कि भारत सरकार न तो हमारे पत्रों का जवाब देती है और न हमारे जांच में सहयोग करती है। क्या कारण है जो पत्रों का जवाब नहीं दे पा रही है भारत सरकार? जो घोटाला हुआ है ना, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और मजेदारी की बात इसमें यह है कि जो राफेल की द्रासा कंपनी थी, उसने मैं एक अनुबंध लिखा था कि हम ये राफेल भारत में बनाएंगे, और भारत में बनाने का हम ये ठेका देते। तो ठेका भी किसको दिया? अनिल अंबानी को, कि जो हवाई जहाज बनाना तो दूर, हवाई जहाज का चित्र भी नहीं बना सकता। और इसमें मजेदार एक कड़ी और आई है कि जो द्रास और भारत सरकार के बीच में सौदा कराने वाला एक गुप्ता नाम का व्यक्ति था, उसको 650 करोड़ ने उसने दलाली ली। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरा आयुष्मान घोटाला तो सब उजागर है, हम इसमें क्या कहें। एक ही मोबाइल पे 7.5 लाख मरीज रजिस्टर्ड हुए।
ये भी अपने आप में विचित्र बात है। एक ही मोबाइल पे 7.5 लाख, और आप कैसे करोगे? आप जानो, आपका काम जाने। अभी तो कोई जांच हुई इसके बारे में? अरे इसके बारे में जांच क्या, ये जांच वांच तो कुछ होगी नहीं। ये सब मामला दबाने का जो किया जा रहा है, और बहुत ही बड़ा इसमें घोटाला हुआ है, और ये सब नाटकबाजी हुई है। अब दूसरा, राम मंदिर का भी एक बड़ा घोटाला हुआ। जो राम मंदिर के नाम में चंदा एकत्रित हुआ था, वो चंदा गायब हो गया। दूसरा, जो राम पथ बनाया था, उसमें भी भारी घोटाले हुए। ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ। राम मंदिर की एक भी ईंट नहीं लगी उसके अंदर, तो जितनी ईंट यहाँ से गई थी। वो गए। और तीसरी बात यह है कि अयोध्या के 10 किलोमीटर के परिसर में बड़े बड़े भू घोटाले हुए, और किसानों की, जो गरीब है, दलित है, उनकी जमीनें सस्ते भाव में खरीद ली गई, और उन जमीनों का भाव आज वो करोड़ों में हो गया। उनसे लाखों में खरीदी, आज वो करोड़ में हो गया। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। इसके अलावा जो नई संसद बनी है, संसद में भी अपने आप में बड़ा घोटाला हुआ। जो निर्माण में घोटाला हुआ, उसकी डीपीआर बनाने में घोटाला हुआ। जो संसद बनी, उसमें आपने पहली बरसात में देख ली कि कैसी टप्पी थी। और दूसरा, जो डीपीआर बना, वो डीपीआर का भी ठेका गुजरात के पटेल को दिया था। तो क्या यह वास्तव में डीपीआर बनाई गई थी, या रोमानिया की या अन्य देश की जो रिजेक्टेड मॉडल था, उसके आधार पर ही डीपी बनाकर यह रख दी गई? सड़क निर्माण घोटाले में भी बहुत तो हुए हैं। माला सड़कों में जो